राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि जब किसी भक्त पर श्री किशोरी जू की कृपा होती है तो वो कहाँ सड़क पे पड़ा पत्थर कोहिनूर हीरे की तरह चमकने लगता है अगर उनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो। एक भक्त, एक संत हैं, बड़े भक्त हैं, वृंदावन के हैं। उनका एक नियम था कि वह रोज ब्रज की परिक्रमा किया करते थे और ऐसी परिक्रमा एक दिन में पूरे ब्रज की परिक्रमा कर लेते थे। सोचने वाली ये बात है कि वह 84 कोस की परिक्रमा एक दिन में कैसे कर लेते होंगे। लेकिन संतों की लीला बड़ी निराली होती है। संतों में बहुत ही खास बात होती है क्योंकि उन पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है। इन संत बाबा का नाम नाभाजी था और इनकी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी थी और लंबी जटाएं थी। तो ये एक दिन ये निकल कर जा रहे थे में। वन में बहुत ही बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों में जल्दी जल्दी चलते चलते बाबा की जटा झाड़ी में उलझ गई। तो जब ये घटना हुई तो बाबा जी के साथ दो चार लोग थे। कह रहे हैं बाबा हम सुलझा देते हैं। आकर खुद उनके सामने प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो कहते हैं लाओ बाबा, मैं अभी तुम्हारी जटा सुलझा देता हूँ। तो बाबा बोले एक क्षण ठहरो भगवान, ठहरो। भगवान ठहरे। पूछे क्या हुआ। बाबा जी ने पूछा आप कौन। ठाकुर जी बोले तू हमको नहीं पहचान रहा, जिसको तू इतनी देर से बुला रहा था वही तो मैं हूँ। हमको देख, हमने वंशी धारण की ली है, मुकुट पहना है, पीताम्बरी धारण की है। हम ही तो ठाकुर हैं उस ब्रज के। नाभाजी बोले अच्छा। नाभाजी बोले क्या प्रमाण है कि आप भगवान हैं। तो ठाकुर जी बोले हम ही भगवान हैं और हम ही से तू प्रमाण मांग रहा है। नाभाजी बोले ना, हम नहीं मानेंगे कि तू ठाकुर है। तो बोले कि एक हमने वंशी हाथ में ली है, मोर पंख हमने धारण किया है। तो इसमें बाबा बोले इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। किसी भी ब्रजवासी को ले आओ, बंसी दे दो, मोर मुकुट पहना दो, बन गया कन्हैया। हम ऐसे कैसे मान लें, हमें तो प्रमाण दो। तो ठाकुर जी बोले बड़ी अजीब जिद है। अच्छा, हम अपनी यशोदा मैया को बुला लेते हैं, वो आकर कहेंगी यही हमारा छोरा है, तो मान लोगे बाबा। बोले नहीं मानेंगे। तब बोले बाबा क्यों नहीं मानोगे। बाबा बोले आज का युग ऐसा है कि किसी भी औरत तू ले को धन दे दे, खुद को यशोदा मैया बता देगी। कोई भी आकर कहे मैं कृष्ण की मैया हूँ। तो ठाकुर जी बोले परेशान होकर कि बाबा अब हम ऐसा क्या करें जो आप मानोगे कि हम ही ठाकुर जी हैं, हम ही कन्हैया हैं। तब बाबा बोले कि एक ही चीज़ है जिसे मान सकता हूँ कि ठाकुर आप ही ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी बोले अच्छा बताओ क्या चीज़ है वो। तो बाबा बोले कि जब श्री किशोरी जू हाथ रखकर बता देंगी कि यही मेरा वो प्राणों से भी प्रिय कन्हैया है, तो मैं मान जाऊंगा कि आप कन्हैया हो और तब जटा सुलझवा लूँगा। वो ठाकुर जी बोले भगवान बनने के लिए हमें राधा रानी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो बाबा बोले बिल्कुल लेनी पड़ेगी। वो आके हामी भरेंगी, गवाह बनेंगी, तो ही हम मानेंगे। तब ठाकुर जी गए, राधा रानी से विनय किया किशोरी जू आज हमारे ऊपर प्रश्न उठ रहा है कि हम भगवान हैं कि नहीं। अब आप ही सिद्ध कर सकती हैं हो कि हम भगवान हैं, वरना हम तो ऐसे कहे जाएंगे। तब किशोरी जू गई बाबा के पास और कहा यही हमारे प्राणों से भी प्रिय कन्हैया हैं, तो तुम इनसे जटा सुलझवा सकते हो। तो बाबा बोले ऐसे नहीं किशोरी जू, आपको भी मेरे सिर पे हाथ रखकर करना, आप दोनों ही मेरे सिर पे हाथ रखकर सुलझाएंगे। तो स्वयं श्री किशोरी जू और ठाकुर जू ने बाबा की जटाओं को सुलझा दिया। तो यहाँ पर हमारे
श्याम सुंदर को भगवान खुद को बताने के लिए भी किशोरी जू की ज़रूरत पड़ रही है। या इसका मतलब हमारी श्री किशोरी जू की कितनी बड़ी महिमा है। आप सभी को ये छोटा सा प्रसंग ज़रूर पसंद आया होगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।